Hello bachon, let's read the question, and the question says that when a ray of light passes from air into glass, is the angle of refraction greater than or less than the angle of incidence? तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि हमें ये बताना है कि जब रे ऑफ लाइट पास करती है एयर से ग्लास में, तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बड़ा होता है या फिर छोटा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। हम यहाँ पर हमें ये बताना है। तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे बच्चों, जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे यहाँ पर वो होगा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा यूज़ होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं थोड़ा। तो जैसा कि हमें यहाँ पर कहा गया है कि लाइट रे एयर से ग्लास में पास करती है। तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक ग्लास प्लेट है। ये हमारे पास यहाँ पर एक ग्लास प्लेट है या फिर ग्लास स्लैब है हमारे पास ये एक। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लास जो होता है ये एक डेंसर मीडियम होता है। ये जो है ये एक डेंसर मीडियम होता है, और एयर जो होता है ये एक रेयरर मीडियम होता है। रेयरर मीडियम होता है ये। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में पास करती है। तो यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आएगी एयर में, और यहाँ पर हमारी फिर नॉर्मल बनेगी जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ पर एक नॉर्मल आएगी हमारे पास। अब हम जानते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है वो तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाती है। मीन्स कि ये रे ऑफ लाइट अगर हमारा सेकंड मीडियम एयर ना हो, ग्लास ना होकर एयर होता, तो ये कुछ इस तरह से जाती, ये कुछ इस तरह से मूव कर जाती है आगे। बट क्योंकि हमारा सेकंड मीडियम ग्लास है जो कि एक डेंसर मीडियम है, तो ये रे ऑफ लाइट इस तरह से यहाँ पर बेंड कर जाती है, बेंड कर जाती है। तो यहाँ पर ये जो होगा ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मीन्स आई, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, मीन्स आर। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा है। बिकॉज जो एंगल, जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है या फिर जो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हुई है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स रिफ्रैक्ट हुई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो लेस देन होगा देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is less than is less than less than the angle of incidence. Angle of incidence. Incidence means angle I. Angle I. I hope you understood it well. Best of luck.